Dear students, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is discovery of Tut. Tut किसको कहते हैं? टट किंग को कहते हैं। इजिप्ट में, मिस्र में पहले जमाने में किंग को क्या नाम था? टट नाम था। ये क्या है? द सागा। सागा किसे कहते हैं? दास्तान, कहानी। उसकी कहानी है, इस लेसन में उसकी कहानी दी गई है, इसीलिए द सागा कंटिन्यूज, वो कंटिन्यू है, वो इसमें जारी है, वो इसकी दास्तान इसमें जारी है। इसका ऑथर जो है ए.आर. विलियम्स। इसका ऑथर जो है ए.आर. विलियम्स। पहले हम टट देखेंगे। टट का दूसरा नाम था टटनखामुन। टटनखामुन, ये यहाँ इसमें थोड़ा ये याद रखना। अमून किसको कहते हैं? गॉड ऑफ आयर। गॉड ऑफ आयर। पहले वो किसकी इबादत करते? वो तो गॉड ही था, वो तो इमेज ही थी। वो कहते हैं ये गॉड ऑफ आयर है, ये गॉड ऑफ आयर है। दूसरा टटनखातीन। अटिन, देखो इसका लास्ट में अटिन आता है, इसको कहते हैं गॉड ऑफ सन। गॉड ऑफ सन। गॉड ऑफ अटिन किसे कहते हैं? अटिन कहते हैं गॉड ऑफ सन। गॉड ऑफ सन, इनके नाम है। फिरौन किसे कहते हैं? इजिप्टियन वर्ड फॉर गॉड। उसने कितने साल हुकूमत की? जब वो 11 इयर्स था, he became king। क्या किस एज में वो किंग बना? 11 इयर्स। 9 इयर्स एज उसने कितने साल किंगडम एज ए किंग काम किया? 9 इयर्स। और उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र 19 इयर्स। वो 19 इयर्स थी इस दुनिया में रहा। और वो था यंगेस्ट किंग ऑफ हिज किंगडम। वो था क्या था? यंगेस्ट किंग ऑफ हिज किंगडम। इससे पहले सबने बहुत एज निकाली थी इस दुनिया में, मगर ये जो था टट जो था, उसने कितने इयर्स यहाँ दुनिया में दिए? 19 इयर्स। वो बोर्न कब हुए थे? शाबाश, 1341 BC। और उसकी डेथ कब हुई? 1321 BC। अब देखते हैं 1921 जब उसको डिस्कवर किया गया। 1922 में जब उसको डिस्कवर किया गया। किसने डिस्कवर किया? हावर्ड कार्टर ने उसको डिस्कवर किया। हावर्ड कार्टर कौन था? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। डिस्कवर्ड हिम। आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो पास्ट के इन इमेज को मुद्रित पाए, पास्ट के बॉडीज के मुद्रित पाए, हिस्ट्री के मुद्रित पाए, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। उसने क्या देखा है? जो टट की बॉडी थी, जो टॉम था, वो कहाँ था? वैली ऑफ किंग्स में। वो कहाँ था? वैली ऑफ किंग्स में उसको दफनाया गया। वो कितना फीट नीचे था? 26 फीट। उसकी जो कॉफिन था वो 26 फीट नीचे था। रूम डेकोरेटेड बाय इमेजेस एंड पेंट। जो उसका रूम है, वो एक रूम में रखा गया। वो किसमें? वो कहाँ? वो उसकी इमेज बनी थी और वो पेंटिंग से बना हुआ, वो पेंटिंग से बना, उसके दीवार पे पेंटिंग लगी थी, उसके दीवार पे पेंटिंग लगी हुई थी। उसके कॉफिन जो थे, जो जहाँ जिसमें वो दफनाया गया, वो 3 लेयर था। 3 लेयर गोल्डन कॉफिन। क्या था? 3 लेयर गोल्डन कॉफिन में वो दफनाया गया था। कॉफिन, फर्स्ट कॉफिन में क्या था? इमेज ऑफ किंग की इमेज बनी हुई थी। पेंटिंग के जरिए से किंग की इमेज बनाई गई। और क्या? श्राउड थे, क्लोथ्स थे, गार्लैंड्स, मालाएं थी। किन की मालाएं थी? गार्लैंड्स ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स की मालाएं थी, लोटस पेटल की मालाएं थी, कॉर्न फ्लावर्स की मालाएं थी। और इससे मालूम चलता है कि इनकी जब उसकी डेथ हुई, वो मार्च अप्रैल में उसकी डेथ हुई। इन मालाओं से मालूम चलता है, इन फ्लावर्स की मालाओं से मालूम चलता है उसकी डेथ कब हुई? मार्च अप्रैल में। दूसरे कॉफिन में क्या था? दूसरे कॉफिन में था रेजिन गम। क्या था? गम, जिसके वजह से उससे बांधा गया। रेजिन गम था। जब इसने हावर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया, उसने उसको उठाने की कोशिश की, रेजिन से उठाने की कोशिश की। उसने क्या किया? बॉडी को 140 डिग्री फारेनहाइट में रखा ताकि वो बॉडी कॉफिन से अलग हो जाए, मगर वो कॉफिन से अलग नहीं हुई। फिर उसको वो काटना पड़ा, फिर उसकी बॉडी उसको काटनी पड़ी।
और उसकी वजह से उसके बॉडी को चोट आ गई, इसके वजह से उसकी बॉडी को चोट आ गई। उसके ब्रेस्ट बोन भी नहीं थे और रिब्स भी नहीं थे, ब्रेस्ट बोन भी नहीं थी और रिब्स भी नहीं थे। गोल्ड कॉफिन टेकन म्यूजियम, वो उसकी जो गोल्ड कॉफिन थे वो म्यूजियम में लिया गया, वो म्यूजियम में लिया गया। फिर टाट को किसमें रखा गया? वुडन कॉफिन में, और उसको वापस लिया गया कहां? दफनाया गया वैली ऑफ किंग्स में। तीसरे कॉफिन में क्या था? कॉफिन एम्प्टी मेड ऑफ गोल्ड। तीसरा कॉफिन में क्या था? वो मेड ऑफ गोल्ड था, एम्प्टी था। फर्स्ट कॉफिन पे क्या लिखा था? वहां पे लिखा था जो इसको छुएगा, जो इस कॉफिन को छुएगा उसका क्या हो जाएगा? उसको क्या हो जाएगा? विल डाई अनयूजुअल डेथ, उसको अनयूजुअल डेथ हो जाएगी, उसको कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, उसको दुनिया में कोई ना कोई परेशानी। जो भी इसको छुएगा, जो भी इस कॉफिन पे क्या लिखा था? फर्स्ट कॉफिन पे लिखा था जो भी इसको छुएगा उसको कोई नुकसान हो जाएगा दुनिया में ही, या उसको अनयूजुअल डेथ हो जाएगी या कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। फिर क्या हुआ? 1968 में प्रोफेसर एनाटॉमी ने फिर उसको निकाला। 1968 में प्रोफेसर एनाटॉमी ने इसको फिर निकाला, फिर इन्वेस्टिगेशन की। उसने क्या किया? उसने उसका एक्सरे किया, उसने उसका एक्सरे किया। एक्सरे से मालूम चला ब्रेस्ट बोन भी नहीं थी और रिब्स भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो चिपकी हुई थी रेजिन के वजह से। फिर हावर्ड कार्टर को उससे अलग करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी रिब्स और ब्रेस्ट बोन नहीं थी। फिर क्या हुआ? तीसरी बार उसको निकाला गया, फिर वापस गया। अब तीसरी बार उसको निकाला गया 5 जून 2005 में इसको निकाला गया। 5 जून 2005 में फिर दोबारा निकाला गया। इसके सीटी स्कैन की गई। क्या किया गया? उसके सीटी स्कैन किया। ये था फर्स्ट किंग जिसको सीटी स्कैन किया गया। इससे पहले किसी को सीटी स्कैन नहीं किया गया। डोनेट किया सीटी स्कैन किसने डोनेट किया? ये साइमन ने डोनेट की थी। ये किसने की थी? ये साइमन ने सीटी स्कैन डोनेट की थी। और जब वो सीटी स्कैन के लिए तीसरी दफा निकाला गया उस वक्त तूफान आया। इस पे लिखा था ना जो भी इसको छुएगा उसको कुछ ना कुछ अनयूजुअल डेथ। जब भी तीसरी बार इसको निकाला गया सीटी स्कैन का तूफान आया। सीटी स्कैन कितने घंटे में हुआ? सीटी स्कैन हुआ 3 आवर्स। मगर जब वो सीटी स्कैन में पहले डाला गया सीटी स्कैन मशीन बंद हो गई। सीटी स्कैन $1 मिलियन सीटी स्कैन मशीन हो गई बंद। उसको क्या वजह रहा? बंद हो गई। फिर उसको दोबारा रिपेयर किया गया और फिर इसकी सीटी स्कैन हुई। लास्ट में कोई क्वेश्चन? कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकला नेचुरल डेथ। जब सीटी स्कैन की गई, सब कुछ किया गया और इसकी क्या हुई? नेचुरल डेथ। जाई हवा, ये मैंने रात काल में कहा, जाई हवा जो थी उसने कहा हावर्ड कार्टर ने इसके साथ कुछ अनयूजुअल किया है, कुछ पार्ट्स चुरा लिए। क्यों चुरा लिए पता नहीं। फिर क्या हुआ? उसकी बॉडी की क्या डैमेज था? रिब्स भी नहीं थे और क्या था? ब्रेस्ट बोन भी नहीं था। वो कॉफिन से अलग किया गया। जाई हवास को यही मालूम चला इसने कुछ इसके साथ गलत किया। फिर क्या हुआ? एंसेस्टर ऑफ टट क्या है? एनमोटा थोर क्या था? ये उसका फादर था, टाटस फादर या ग्रैंडफादर एमनोटा 4 है। एमनोटा 4 ये इसके बाद आए। एमनोटा 4 के बाद कौन आता है? एमनोटा 4। एमनोटा 3 वर्शिप 18 सन गॉड। किसकी इबादत करता था? सन गॉड की। इससे पहले किसका? अमून की इबादत करते। इसने क्या किया? इससे पहले गॉड ऑफ आयर की इबादत करते थे। इसने क्या किया? गॉड ऑफ सन की इबादत की। इसने सब कुछ बदला। टाट ने सब कुछ बदला। इसने क्या की? गॉड ऑफ 18 की पूजा की। मूड कैपिटल फ्रॉम थीबस टू एक्टाटिन। इसने अपनी कैपिटल बदल डाली। क्या बदल डाली? थीबस पे कहां किया चेंज? एक्टाटिन। अमरनाथ या इसको कहते हैं अमरनाथ। अटैक अमून, इसने क्या किया? इसने इन गॉड को अटैक किया, इनके टेंपल्स को हटाया, इनके टेंपल्स को मिसमार किया। फिर क्या हुआ? फिर सेमिंथाखार, ये ब्रीफ पीरियड के लिए, कम ही पीरियड के लिए कैंप बना। इसके बाद कौन आया? सेमिंथाखार। इसने क्या किया? इसने रिस्टोर किया। टाट ने क्या किया था? एमनोटा 4 ने क्या किया था? इसने 18 की इबादत की। इसने सन ऑफ गॉड की इबादत की।
और इसने क्या किया, इसने रिस्टोर किया अमून, इसने रिस्टोर किया अमून, गॉड ऑफ आयर की दोबारा वारशिप की, क्या किया, गॉड ऑफ आयर की दोबारा वारशिप स्टार्ट की। ये किसने रिस्टोर किया, सेमिंथा थॉर, सेमिंथा थॉर। ये कमी पीरियड में, ये कमी पीरियड में क्या बना था, बादशाह, लास्ट में यही बना था बादशाह, और इसने रिस्टोर किया वारशिप ऑफ अमून, वारशिप ऑफ अमून। विद दिस we have completed this chapter। समझ में आया, समझ में आया कुछ, ये मैंने सीरियल वाइज दिया।